अर्थात भगवान शिव का नटराज स्वरूप विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक माना जाता है। वही अगर नटराज के दाहिने हाथ की बात करें तो उनका दूसरा दाहिना हाथ अगर मुद्रा में उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें अलग प्रदान करता है। उन्होंने अपने दाहिने पैर में किस दानव लगाया तो बताती है राक्षस भी कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये मनुष्य की चेतना बर्बाद करता था। हमारे दोनों पर हमला किया जिससे माता पार्वती की चेतना चली गई और वो उनके अचेत हो गई, जिसे देख नटराज शिव जी का वो स्वरूप है जिसे कहीं ना कहीं उनके सारे स्वरूपों में से सबसे दिव्य माना, जिसको हमने और आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखा। भगवान शिव का जो नटराज स्वरूप है वो कॉस्मिक नाम को रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव के इसी स्वरूप को सृष्टि के प्रथम नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। अगर वही धर्म ग्रंथों की माने तो शिव जी के नटराज रूप की व्याख्या के अनुसार शिव के रौद्र तांडव को रुद्र और जबकि शिव के आनंद तांडव को नटराज कहा जाता है। शिव जी के रौद्र तांडव से सृष्टि का विनाश, वही शिव जी के आनंदमय तांडव से सृष्टि की रचना हुई है। अर्थात भगवान शिव का नटराज स्वरूप विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक माना जाता है। वही अगर नटराज स्वरूप की बात करें तो भगवान शिव के 4 हाथ दिखाए गए हैं और भगवान शिव उसमें चारों ओर से अग्नि से घिरे हुए हैं। वही उनका दाहिने हाथ की बात करें तो उनका दाहिने हाथ में डमरू है जो ध्वनि सृजन का प्रतीक है। वहीं अगर उनके दूसरे दाहिने हाथ की बात करें तो उनका दूसरा दाहिना हाथ अगर मुद्रा में उठा हुआ है जो कहीं ना कहीं हमें अलग प्रदान करता है। उनकी नटराज मुद्रा को देखकर आपके मन में कभी ना कभी तो एक सवाल जरूर आया होगा कि उन्होंने अपने दाहिने पैर नीचे किस दानव को दबा के रखा है। क्या आपको पता है कि वो कौन सा दानव है? आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आगे बात करेंगे, इसके और भी टॉपिक है, इसमें सारी बात करेंगे। अगर वहीं आगे बात करें तो भगवान नटराज ने अपने दाहिने पैर के नीचे अपस्मार नामक राक्षस को दबा के रखा है। संस्कृत भाषा में अपस्मार का अर्थ होता है मृत्यु, दिमाग में दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना। हम आपको बताते हैं अपस्मार राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये मनुष्य की चेतना बर्बाद करता था, जिसके कारण मनुष्य में भ्रम, विस्मृति, अज्ञानता, आलस आता है। अपस्मार एक बहुना राक्षस था जो सैकड़ों सर्वशक्तिशाली और दूसरे को हीन समझता है। वही अगर स्कंद पुराण की माने तो अपस्मार को वरदान प्राप्त था। उसको अपनी शक्तियों का इतना घमंड था कि उसको वो किसी की भी चेतना को हरण कर सकता था और इन्हीं शक्तियों और अमरता के वरदान के कारण अपस्मार को एक घमंड हो गया था कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। वही अगर स्कंद पुराण की माने तो एक बार कई ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन और साधना कर रहे थे। ऋषियों को अपनी सिद्धियों पर अभिमान हो गया था क्योंकि अपस्मार ने उनकी चेतना पर वार किया था, जिससे ऋषियों की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई थी। तब भगवान शिव जी भिक्षुक का रूप धारण करके माता पार्वती के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी स्त्रियां यज्ञ छोड़कर खड़ी हो गयी। ये देख वो ऋषि सब क्रोधित हो गए और उन्होंने विषैले सर्प छोड़ दी शिव जी की ओर और भगवान शिव के ऊपर आक्रमण करने को कहा, लेकिन भगवान शिव ने सभी सांपों को नष्ट कर दिया। उसके बाद ऋषियों ने क्रोधित होकर अपस्मार जो वहीं पर पहले से उपस्थित था उसको अपनी शक्तियां देकर उनके ऊपर हमला करने को कहा। अपस्मार ने दोनों पर हमला किया जिससे माता पार्वती की चेतना चली गई और वो वहीं पे अचेत हो गई, जिसे देख शिव जी इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी डमरू का 14 बार नाद किया, जिसकी नाद की आवाज को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और वो वहीं गिर पड़ा। उसके बाद भगवान शिव ने अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और वहीं पड़े अपस्मार के ऊपर नृत्य करने लगे, लेकिन भगवान शिव ने उसका वध नहीं किया। जब भगवान शिव ने अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए रखा था उसी वक्त अपस्मार की शक्तियों का प्रभाव कम हो गया। उसके प्रभाव कम होने से ऋषियों के ऊपर जो उसका प्रभाव था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जब ऋषियों ने भगवान शिव का रूप देखा तो उनका जो अभिमान था, घमंड था, वो चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी। जब भगवान शिव ने अपने डमरू का 14 बार नाद किया था तो महर्षि पाणिनि भी वहां पे थे। उन्होंने उनकी डमरू से जो 14 ध्वनि निकली थी उसी को आधार मानकर 14 सूत्रों वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। ये तो थी भगवान शिव के नटराज स्वरूप की छोटी सी कहानी। उनके रूप की पूरी कहानी बता पाना तो एक वीडियो में शायद पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी क्या राय है नटराज स्वरूप को लेकर,
वही अगर आसमान की बात करें तो आज भी जिंदा था, कल भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो हमारी और आपकी चेतना में बसा हुआ है, जो विस्मृति, भ्रम, अज्ञानता, आलस का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव का ये संदेश है हमारे और आपके लिए कि इन चीजों को त्याग करें और आगे बढ़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।